तुलसी के पौधे में ना, देखो तुलसी का पौधा और इसमें गेंदे के पौधे आ गए हैं। इसको यहाँ से निकालते हैं और इस गमले में निकालती हूँ, क्यों लगाती हूँ। इसमें ना तुलसी लगी हुई थी, वो सूख गई, वो हटा के अब इस मिट्टी को भुरभुरा करके इसमें गेंदे के पौधे लगाते हैं बढ़िया से, और देखते हैं इसमें कितने फूल आएंगे अब। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और दोपहर का टाइम है और कोई ऐसा काम नहीं था, सारा नीचे का काम ख़त्म करके ऊपर आ गई हूँ। लगभग मैंने ऊपर जो गैलरी में मेरे सारे पौधे थे ना, मैंने नीचे आंगन में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि ऊपर ना सीलन आ रही थी तो चूना नीचे से झड़ रहा था, इसलिए मैंने सारे गमले अधिकतर नीचे कर दिए। एक दो गमले हैं अभी भी ऊपर ही हैं, और नीचे अगर जगह बनेगी और ज़रा धूप मुझे दिखेगी तो इन गमलों को भी नीचे ही ले जाऊंगी। लेकिन आज मैंने ना यहाँ पे ये गमला है, ये इसमें पहले तुलसी लगी हुई थी। ठंड के मौसम में वो तुलसी इतना कोहरा वगैरह पड़ा, वो सब सूख गई। उन सब तुलसी की डंडियों को सब निकाल दिया है मैंने, और इस मिट्टी को दोबारा से पौधे को लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ। और मेरा वो छोटा सा गमला है, उसमें तुलसी लगी हुई है और उसमें ढेर सारे ना गेंदे के पौधे उगाए हैं। कहीं फूल कोई गिर गया होगा और उससे कम से कम 6-7 पौधे निकल आए हैं उसमें से, तो वही अब निकाल रही हूँ और सब इस गमले में लगा दूँगी और बढ़िया एक गुलदस्ता सा बनाएंगे। एक नहीं है भाई, बहुत सारे हैं। बाहर बच्चों की खूब चहल पहल हो रही है। पार्क में खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों के पेपर हो चुके हैं, कईयों के रिज़ल्ट भी आ गए हैं और सबकी छुट्टियां हो चुकी हैं और खूब खेल रहे हैं बच्चे। तो अच्छा लगता है, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। ऊपर आ जाती हूँ तो चारों तरफ देखती हूँ, कोई गमले देखती हूँ, कोई ऐसा काम होता है जिसमें अपने आप को बिज़ी रख सकूँ, तो उसमें मुझे सुकून मिलता है। तो बस यही करने आई हूँ। इन गेंदे के पौधों को आज मैं लगाऊंगी और फिर कुछ ही दिनों में ये बहुत अच्छे फूल देंगे। और अभी तो मैं इसमें फूल नहीं आने दूंगी, क्योंकि ऊपर से मैं इन सबको तोड़ दूंगी। पौधे को अपनी कलियों में एनर्जी लगाने की बजाय जड़ों में एनर्जी लगानी होगी। तो जब वो बड़े हो जाएंगे ना, तो उसमें खूब सारी डंडियाँ आ जाएंगी और खूब सारी कलियाँ और फूल भी खूब सारे खिलेंगे। चलो पौधे तो लगा लिए, अब अंदर चलते हैं और एक सूट की बढ़िया सी कटिंग करती हूँ। कल मुझे ग्वालियर जाना है और इसे पहनकर ही जाऊँगी, नया सूट बनाऊँगी। और इसीलिए तो कहते हैं ना, हाथ का हुनर बहुत काम का होता है। चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कोई स्वेटर बनाते हैं, कोई खाना बनाता है, कुछ भी हाथ का हुनर बहुत काम आता है। तो यहाँ मैंने सूट अपनी कटिंग कर ली है फटाफट, और इसकी मैं पैंट बना रही हूँ। वैसे मुझे ना सलवार सूट बहुत पसंद है, सलवार मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। लेकिन आजकल फैशन है प्लाज़ो और पैंट का, इसीलिए मैं वो बना लेती हूँ। लेकिन घर में जो पहनने वाले सूट होते हैं ना, वो मुझे सलवार ही अच्छी लगती है। और फिर मैंने यहाँ पे अपनी पैंट की भी कटिंग कर ली है। अब नीचे जाऊँगी और पहले खाना तैयार करूँगी, हर्षित के पापा को खाना खिलाऊँगी, पूजा करूँगी
और मंदिर भी जाना है। वहाँ पे जाके आके रात को जो समय मिलेगा उसमें बैठ के अपना सूट तैयार करूँगी और सुबह पहन के जाऊँगी। क्योंकि पता है क्या होता है, कॉटन के सूट होते हैं 1 या 2 बार वॉश करने के बाद ना वो पुराने से लगते हैं। राधे राधे। मैं और हर्षित के पापा फिर से जा रहे हैं ग्वालियर। बहुत ही इमरजेंसी है, कोई काम है ज़रूरी और वो ही करने जा रही हूँ। और देखो जो सूट मैंने इस दिन काटा था ना, बना के मैंने पहन लिया है। सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, घर का काम था, लड्डू गोपाल जी को नहलाना था, इसलिए आपको पूरा नहीं दिखा पाई हूँ। और वो सूट मैंने बना के पहन लिया है, इसलिए हाथ के हुनर का बहुत फ़ायदा रहता है। अगर आपको कोई चीज़ आती है ना तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता। एक रात में आप अपना सूट बनाते हो और पहन के चल पड़ते हो। तो चलो चलते हैं ग्वालियर और जो कुछ भी होता है आपको दिखाती हूँ। आज फिर से हम टोल पे खड़े हैं और डर यही रहता है कि जिस टोल पे हम जाते हैं ना, हम वहाँ पे अटक ही जाते हैं। वहाँ का टोल का वो डंडा खराब ही हो जाता है। लेकिन आज हमें संतुष्टि यही मिली कि जैसे ही हम आगे आए और वो खुल गया और हम बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए आगे निकल गए। और ये है चंबल नदी। अभी हमें देर हो रही है इसलिए आपको नहीं दिखा सकती हूँ खड़े होके। तो जब वापस आऊँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी चंबल नदी, क्योंकि मुझे भी देखनी है। तो अभी तो हमें बहुत देर हो रही है, हमें वहाँ पे टाइम से पहुँचना है। और ये है चंबल घाटी और इसमें ना छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ से हैं। वो चंबल के जो डाकू थे ना, वो सब यहीं छुपते थे। तो यहाँ बहुत डरावना सा भी रहता है छुपने के लिए, चोरों के, डाकुओं के छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। तो आई हूँ ग्वालियर के गुरुद्वारे में। चलो आप लोग भी मत्था टेक लो। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो बस यहाँ पे मत्था टेकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और शाम का समय है और छत पर हूँ, पूनम के घर हूँ। और यहाँ से ग्वालियर का किला देखो कितना सुंदर लगता है और एकदम एक सीनरी सी लगती है ये, है ना। ये पूरा ग्वालियर का किला है। इसमें बस हम एक बार गए थे, फिर हम दोबारा नहीं गए। सीधी चढ़ाई है एकदम। तो यहाँ ऊपर देखो, इसने पौधे भी कितने सुंदर लगा रखे हैं, गुड़हल। और ये देखो इनके छोटे से गमले में ना, और देखो अमरूद की कितने अच्छे आने लगे हैं, कलियां भी आ गई हैं, अमरूद बनने की तैयारी है। ये फ्लावर है ना, ये है वाइट गुड़हल। और यहाँ देखो वही वाला पौधा है जो मैंने अपने घर में एक पौधे से 2 पौधे बनाए हैं ना, ये वही पौधा है। और कितना सुंदर लग रहा है ना इन बड़े बड़े गमलों में। और ये है शिमला मिर्च का पौधा, और इसमें शिमला मिर्च आएंगी और इसमें कलियां भी आई हुई हैं, बहुत ही सुंदर।
ये लो ना बड़ी वाली। अगर तुम्हें और भी अच्छा चाहिए ना, ये सीमेंटेड गमले नहीं, अगर ड्रम मिल जाए पुराने टूटे फूटे, हाँ नीला, ऊपर से कटवा दो और बस वो लीकेज नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन इतना लीक जरूर होना चाहिए ताकि पानी नीचे निकल जाए। दिया लगा के वो होल करता है। और यहाँ लगा दो तो उसमें आपके बहुत अच्छे अमरूद, जो भी फ्रूट लगाओगे बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ ऊपर धूप भी आती है, मेरे घर में तो धूप नहीं आती, इसलिए मुझे दिक्कत है। और तीसरी मंजिल पे कौन जाए। शेड डलवाना था अभी ग्रीन वाला, यहाँ एंगल लगा के ना पूरी कवर करने थे सारे। और हम आ गए हैं हम चंबल नदी के पुल पे। चलो आपको दिखाती हूँ। और यहाँ नदी दिखती है। चलो आपको चंबल नदी दिखाती हूँ। क्या हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है। और ये देखो ओ चंबल नदी, देव ओ कछुआ भी है, देखो इसमें नीचे कछुए चल रहे हैं। कछुए हैं इसमें। है ना? है? तो हर्षित के पापा मुझे डांट रहे हैं कि आपने फूलों की पन्नी क्यों फेंक दी। पन्नी नहीं डालनी चाहिए थी, खाली फूल डाल दी। चले आप। पानी था? हाँ पानी बहुत है, बहुत पानी था उधर। वहां पे तो सूखा था बिल्कुल, यहाँ खूब पानी था। और बस रास्ते में इतने लेट हो गए हम, रात हो गई है और जाम इतना मिला है। और ये रैली निकल रही थी और हमें 1 घंटा जाम में फंसना पड़ा, रात हो गई घर पहुँचते पहुँचते। तो बस अपना व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।